छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी जाती है राजकीय मध्य विद्यालय ठाहर में। 209 के विरुद्ध यूएमएस ठाहर के 150 बच्चे तक आते हैं, 150-55 तक आते हैं। यहाँ अभी उपस्थिति 60 से कम की देखी गई है। क्या लग रहा है क्यों उपस्थिति कम है? बच्चे रैंडमाइज आते हैं, कब आते हैं, आज आए फिर वो कल आएंगे कि नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। विद्यालय भेजने में गार्जियन रुचि नहीं ले रहे हैं। हम कई दिन ऐसा देखे हैं कि विद्यालय के सामने से रोड क्रॉस करता है, विद्यालय से सटे पूरा रोड है जो खजौली की तरफ जाता है। बच्चे भैंस लेकर जाते रहते हैं, भैंस पर बैठ के प्रणाम भी करते हैं। जब हम उसको कहते हैं कि तुम प्रणाम करोगे, विद्यालय आओगे तब करोगे, लेकिन वो तो बच्चे हैं, वो अपना चले जाते हैं भैंस लेके। हम लेकिन क्या दिन देखे हैं, उसको समझाते हैं कि तुम भर दिन भैंस चरा लोगे और सांझ में तुम्हारा दूध पैसा देकर कोई ले जाएगा, तुम्हारा समय भी गया, तुम पढ़ाई नहीं कर पाए और वो रिटर्न जो आएगा धन वो तुम्हारे माँ बाबू जी के पास चला जाएगा, तुमको तो कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐसा कहते हैं ताकि उसके माथा में कहीं सेट करे और वह कम से कम विद्यालय के समय पर विद्यालय आ जाए। हमारा ऐसा नहीं है कि वो गार्जियन की बात नहीं माने, गार्जियन की बात माने लेकिन आग्रह करके वो विद्यालय की तरफ आ जाए। विद्यालय के समय पर जब देखते हैं भैंस लेके जा रहा है, विद्यालय नहीं आया, तो हमको तकलीफ होती है। पेरेंट्स मीटिंग करते हैं आप? जी, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की संख्या मीटिंग में कम ही रहती है, प्रेम से वो लोग आ भी नहीं पाते हैं। सिंगल एक किचन सेट है जिसमें संयुक्त रूप से दोनों विद्यालय का भोजन बन जाता है। जो पढ़ने में पीछे हैं उनको लेकर के मिशन दक्ष के तहत उनको पढ़ाएं। आपके विद्यालय में मिशन दक्ष कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 3:30 से लेकर 4:15 तक मिशन दक्ष के बच्चों के लिए क्लास लगाया जाता है। क्या उसमें बच्चों की उपस्थिति होती है? रहती है उपस्थिति, लेकिन बच्चों को ऐसा लगते रहता है कि बाध्यता में वो लोग रह रहे हैं। हम 3:30 में सामान्य रूप से बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर 3:30 में सामान्य बच्चों को छोड़ देंगे, उसको रखेंगे तो फ्लो में सभी बच्चे निकल जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि 4:15 तक विद्यालय के सभी बच्चे को विद्यालय में ठहरा लें ताकि ये लोग साथ ही साथ चले जाएंगे। क्षमता परीक्षा को लेकर के क्या विचार है? ऐसे तो मूल्यांकन होते रहने से ठीक ही रहता है, किंतु हमारे जो शिक्षक हैं जिनको ये परीक्षा में सम्मिलित होना है, वो अब लंबे दिन से विद्यालय में एकेडमिक क्लास लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सक्षमता परीक्षा कॉम्पिटेंसी टेस्ट तो एकेडमिक पढ़ाई कराते हैं विद्यालय में बच्चों को। उनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव लाइन के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमसे उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, और ख़ास करके ऑनलाइन वगैरह की भी चर्चा है, तो कंप्यूटर से उन लोगों को तो कोई अधिक भेंट नहीं, सरोकार नहीं, तो उनको लगता है कि वो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो कोशिश करते हैं। और पिछले दिन दक्षता परीक्षा वो लोग पास किए हुए हैं, पात्रता पास किए हुए हैं, तो यह भी लगता है कि फिर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। खास करके उनको ऐसा लगता है कि यह कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए अब तो हम लोगों की तैयारी नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं है। 9 से 5 में हम विद्यालय पर रहते हैं, उसकी तैयारी कब करेंगे कि यह प्रतियोगिता परीक्षा देंगे। विद्यालय में 9 से 5, उसके बाद इनके पास समय नहीं रहता तैयारी करने का। इसलिए कॉम्पिटिटिव परीक्षा के नाम पर तो लगता है कि वह कॉम्पिटिटिव अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह हमको पास करने में असुविधा होगी, इसलिए कतराने का भावना ऐसा। क्या आपको लग रहा है कि आपके विद्यालय भी रोल मॉडल प्रस्तुत करे? बिल्कुल लगता है कि हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तो हमको अच्छा ही लगेगा। किंतु विद्यालय में जो बच्चों का अटेंडेंस है और पार्टिकुलर बच्चा पॉजिटिवली आता नहीं है। बच्चे आते हैं लेकिन अगर उन्हें कोई टास्क दिया जाता है तो आना छोड़ देते हैं। बच्चे कम प्रतिशत में वो पोशाक में आते हैं, पोशाक के लिए अगर हम सख्त होते हैं तो विद्यालय आना छोड़ देते हैं। इसलिए हम किसी बात पर सख्ती नहीं कर सकते हैं। बच्चों के अभिभावक जिम्मेदार हैं जो रुचि नहीं लेते हैं कि हमारे बच्चे विद्यालय के टाइम पर विद्यालय चले जाएं। कालिका दत्त झा, यहाँ हम प्रधानाध्यापक हैं। देख सकते हैं संकुल संसाधन केंद्र NPS है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, और शिक्षिका हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? स्वर्णमणि कुमारी। आप यहाँ प्रधानाध्यापक हैं? जी सर। कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है? जी सर, जी 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। अभी कुल कितने शिक्षक हैं? 2 है सर, वैसे हम हैं, 1 प्रतिनियोजित में है। यानी शिक्षकों की कमी है जी सर। और छात्र छात्रा जो आते हैं उसमें उपस्थिति में कमी देखी जा रही है? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, क्यों कमी है?
सर थोड़ा नवसित विद्यालय है और यहाँ जो है सो थोड़ा जहाँ मेरा ये है स्कूल उससे थोड़ा दूरी हो जाता है। यहाँ छोटा छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा सा आने में भी कठिनाई होती है। क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ, मतलब सामान्य शिक्षक हूँ तो मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ। सोनू कुमार सिंह। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जनरल सब्जेक्ट पर है, हम लोग को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। नाम? गौरी कुमारी देवी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जनरल। आपका नाम? प्रताप नारायण सिंह। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 1 to 5 में जनरल। क्लासरूम 5 है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ठाहर गांव में। आप देख सकते हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय ठाहर, साथ में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ठाहर दक्षिण। मधुबनी जिला के अलग अलग जगहों पे विद्यालयों की धरातल पे किस प्रकार की तस्वीर है। एक तरफ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे शिक्षा विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है वो 60 से भी कम देखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि राजकीय मध्य विद्यालय ठाहर में जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है कक्षावार, वैसे ही नवसृजित मध्य विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में जहां शिक्षक की संख्या सिर्फ 1 बताई जा रही है। एक तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, दूसरी ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति होना चाहिए वो उपस्थिति यहाँ नहीं देखी जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर कक्षा होना चाहिए नवसृजित विद्यालय में, ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ बच्चों का बेस बनता है। यहाँ पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, उसमें पेरेंट्स की भी संख्या कम देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह का जो बच्चों की संख्या कम है उसके मुख्य जिम्मेदार पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि अभिभावक यदि सक्रिय हों तो निश्चित रूप से वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। तो ऐसे में ये जो शिक्षक हैं और जो प्रधानाध्यापक है वो उस पर पूरी तरह फोकस करेंगे। तीसरा बताया जा रहा है कि बच्चे जो अपने बियॉन्ड टाइम होना चाहिए समय से नहीं आते हैं, लेट लतीफ़ आते हैं। और इस सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में। प्रकार से राजकीय कृत मध्य विद्यालय ठाहर में इस वक्त आप आए हैं इंस्पेक्शन को लेकर के। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद इनामुल हक, प्रखंड साधन सेवी खजौली। मेरा एवरीडे इंस्पेक्शन है और लिस्टेड विद्यालय का एवरीडे, उसमें एक विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाहर है भी है। जब आप इंस्पेक्शन के लिए आए हैं तो आपने क्या पाया? सारी व्यवस्थाएं सही है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो बच्चों की जो कमी है उस कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, पहल की जा रही है। हेडमास्टर के माध्यम से भी शिक्षकों को भी डोर टू डोर भेजा जाता है। हमने उन लोगों को बार बार कहा है कि आप बच्चे अगर कम आते हैं या बच्चे थोड़े से हैं तो आप डोर टू डोर जाएं, अभिभावकों से, पेरेंट्स से उसको मीट करें। अपने विद्यालय में भी अभिभावकों की मीटिंग करें जो कि एवरी सैटरडे को हुआ करता है। इसके बावजूद भी पेरेंट्स एक्टिव नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कमियां इस विद्यालय में नज़र आती है। बच्चों को अभिभावक खेत खलिहानों में भेज देते हैं, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बहुत कम। कक्षा की और शिक्षकों की कमी देखी गई। जी, वो जो प्राथमिक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय उसको यहाँ शिफ्ट किया गया है, उसमें भी बच्चों की कमी है। जिस हिसाब से प्राइमरी स्टेजेस में 1 to 5 क्लासेस चलते हैं, उसमें उस हिसाब से बच्चों की संख्या भी होनी चाहिए और शिक्षक और शिक्षिका की भी संख्या होनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए, हम सबों की कोशिश रहेगी कि उसमें बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाए। ठाहर गांव के और छरहापट्टी गांव के जो बच्चे सब आ रहे हैं वो बच्चे को यहाँ पठन पाठन में असुविधा ना हो। और साथ ही नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए जो अभिभावक हैं, आखिर किस कारण से आप अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है। आपको पोशाक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसा मिल रहा है तो आखिर क्या वजह है कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं देखने यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़। आप लगातार बने रहिए इस चैनल पर। हम मधुबनी जिला के तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।